अब हम 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपया उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर ब्रह्मा जी मैं अपनी पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा, ऐसी क्या युक्ति करूं जिससे महात्मा शिवजी स्त्री ग्रहण ही कर ही लें। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण कर पीताम्बरधारी श्री हरि को शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान को जल भरे नयनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान मुझसे बोले, हे विदे, हे ब्रह्मा, ये महायज्ञ लोकों के कर्ता तुम धन्य हो। कहो, किस लिए मेरा स्मरण किया? तुमने ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह दुख नाश करूंगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, हे रमानाथ, मनोकामना देने वाले मेरे रुद्र सम्मोहनार्थ सब परिवार को मारगढ़ और वसंत के सात काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। अब शिव तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा, सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत प्राणी उत्पन्न हुए, और तब कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। मेरे पुत्रों के समक्ष हे केशव, अब वह स्त्री ग्रहण करें, तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता हो। ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए हो? हे महात्मा, जड़ता को छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लें, लोक में किसी कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र शिवजी की पत्नी होंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दें कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। हे तात, शिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा उनका अनुकूल है। क्या तुम नहीं जानते हो कि उनके ही दिए हुए अधिकार से आज तुम दोनों ऐसे हुए हैं? परंतु धन्य है शिवजी की माया जिसने तुमसे सब कुछ भुला सा दिया है। मैं, तुम और शिव सभी तुम उन्हीं के स्वरूप हैं। इस प्रकार पार्वती जी के 3 स्वरूप हैं। विष्णु जी की लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी की सरस्वती और शिव की सती हैं। यह सब शिव जी हमको और तुमको पहले ही बतला गए हैं। उन्हीं से हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया था तो उधर कैलाश पर जाकर शिव जी रुद्र हो गए। वहां उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब उनको बुलाने में कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करो। तब कहीं प्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु यह कहकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। इति सिंहपुराण द्वितीय सती खंड का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक